हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे जीएसटी वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और मैं आप लोगों को आज जीएसटी के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवाने वाला हूं। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीडियो में जीएसटी के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताया था और जीएसटी का कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप जीएसटी चैप्टर को पहली बार सीख रहे हैं तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको जीएसटी के बेसिक नॉलेज को जानने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर बाय गुड वर्थ 4000 एंड सेल दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% टू द कंज्यूमर इन द सेम स्टेट। यानी हमारे पास एक शॉपकीपर है, उस शॉपकीपर ने कंज्यूमर को हमारा आइटम बेचा। तो हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे और आइटम किस रेट पे बेचा, रेट पे बेचा। शॉपकीपर ने आइटम बेचने के टाइम पे 20% का प्रॉफिट रख लिया और शॉपकीपर को आइटम कितना रुपए का था, 4000 का था। यानी शॉपकीपर के पास जब आइटम आया था तब वो 4000 का था। शॉपकीपर ने प्रॉफिट 20% रख के कंज्यूमर को वो आइटम सेल कर दिया। फिर बोला है जीएसटी कितना चार्ज हुआ है, 5% चार्ज हुआ है क्वेश्चन में। यानी ये सेलिंग करने के टाइम पे जीएसटी जो है वो हमारा 5% अप्लाई होगा। अब हम लोग को सबसे पहले ये बोला है कि द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड, यानी गुड का सेलिंग प्राइस क्या है जब हम उस पे टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारे पास जो मार्क प्राइस था वो था 4000 रुपीज। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट उस पर रखा 20% का। तो हमारा प्रॉफिट अमाउंट कितना हो गया, प्रॉफिट अमाउंट हमारा हो गया 4000 का 20%। जब आप 4000 का 20% निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 800 रुपीज। ये आपका प्रॉफिट अमाउंट था। यानी अब आपने प्रॉफिट ऐड करके आपने उसका कॉस्टिंग कितना कर दिया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका 4000 प्लस 800, यानी 4800 का उसका कॉस्टिंग हो गया। यानी जब वो सेल्समैन कस्टमर के पास में बेचा तो वो 4000 का आइटम 4800 का हो गया। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला था, द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड, यानी गुड्स का सेलिंग प्राइस क्या है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, यहाँ पर मैं आंसर लिखता हूं, यानी हम लोगों ने अभी उस पर टैक्स अप्लाई नहीं करा है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे देना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग टैक्स। यानी टैक्स बिना ऐड करे हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 4800। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा में क्या बोला है, सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर ने कितना सीजीएसटी पे करा। यानी यहाँ पर मैं इसका नंबर लिख रहा हूँ। यानी सीजीएसटी के लिए हमारा जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा। यानी हमारा जीएसटी कितना है, हमारा क्वेश्चन में गिवन है जीएसटी 5% है। उसके बाद जीएसटी अप्लाई किस पे होता है, जीएसटी हमेशा अप्लाई होता है कॉस्ट प्राइस पे। यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा कस्टमर को 4800। यानी जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा, जीएसटी अमाउंट हमारा हो जाएगा 4800 का 5%। जब आप 4800 का 5% निकालते हो तो आपको आता है 8 5 जा 40, 240 रुपीज। ठीक है, ये आपका टोटल जीएसटी है। क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट, यानी जो कंज्यूमर खरीदने वाला है वो भी सेम स्टेट को बिलोंग करता है। यानी जब भी हमारा स्टेट सेम का कॉन्सेप्ट आएगा यानी वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सीजीएसटी कितना होगा हमारा, सीजीएसटी जो होगा वो जीएसटी का हाफ होगा, यानी वो होगा हमारा 120 रुपीज। और एसजीएसटी कितना होगा, एसजीएसटी भी हमारा 120 रुपीज होगा। जितना सीजीएसटी होता है उतना ही हमारा एसजीएसटी होता है। यानी हम लोगों ने यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों का आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था सीजीएसटी क्या है कंज्यूमर की तरफ से पे किया हुआ और एसजीएसटी कितना है। तो हमारा सीजीएसटी भी 120 रुपीज है और ये हमारा थर्ड नंबर का आंसर है। एसजीएसटी भी हमारा 120 रुपीज है, क्योंकि जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर ने टोटल कितना अमाउंट पे किया। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, अब आप बताओ कि कंज्यूमर ने उसका कितना अमाउंट पे किया। सबसे पहले देखो, जब भी हमको टोटल अमाउंट निकालने के लिए बात करेगा उस वक्त पे हम क्या करेंगे, कंज्यूमर को वो आइटम पड़ा था 4800 रुपीज का। यानी कंज्यूमर ने जब आइटम खरीदा तो उसको आइटम का प्राइस पे करना पड़ा 4800। उसके बाद में कंज्यूमर ने उस 4800 रुपीज पे
240 रुपीज का जीएसटी भी सरकार को पे करा। यानी क्वेश्चन नहीं पूछा है कंज्यूमर ने टोटल कितना रुपया लगाया, तो कंज्यूमर ने टोटल रुपया लगाया 4800 का उसको कॉस्टिंग था, प्लस 240 रुपीज का उसने जीएसटी भरा, तो टोटल कंज्यूमर ने पे करा है 5040, 5040 रुपए कंज्यूमर ने टोटल उस आइटम का पे करा है गवर्नमेंट को, जिसपे उसने जीएसटी भी अप्लाई हो गया और जिसपे उसका प्रॉफिट भी अप्लाई हो गया। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको इसी तरीके से आगे वन बाय स्टेप प्रोसेस करते हुए आपको ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और हम लोग अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम पे आप ऐसे ही और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।